दैट इज वन डिल्यूजनल माइंडसेट एंड ए डिल्यूजनल पर्सन जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। उसकी ज़ात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। इट हैज़ बिकम ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अब सियासत ख़त्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कम क्लियर, बगैर किसी इबाहम के, बगैर किसी डाउट के, we need to come clear and say what needs to be said. मरीज करार दे दिया, कहते हैं हमें क्लियर है, इसकी सियासत या इसकी जात रियासत से बढ़कर नहीं हो सकती। ये एक टेरर क्राइम नेक्सस है, अब इसकी सियासत खत्म हो चुकी। इसका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। हम बार बार कह रहे हैं फौज को सियासत से दूर रखो। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 12-13 साल से एक सूबे में तुम्हारी हुकूमत है, इसकी परफॉर्मेंस पर बात क्यों नहीं करते? ये कहते हैं ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करो। दहशतगर्दों और फितनल ख्वारिज से कोई बात नहीं होगी। हमने रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। फौज रियासत मुखालिफ बयानी के सामने खड़ी है और रहेगी। हमने जाने देनी होती है और लेनी भी इकट्ठी होती हैं। ये उसमें दरार डालने का सोच रहे हैं और उसके अंदर ये मजे का खेज बात कि मैं तो ये इसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तुम होते कौन है ये बात करने वाले? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है, भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। DGISPR की बानी PTI के बेटों को फौज में भर्ती होकर ख्वारिज से लड़ने की दावत। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, तुम फौज पर तनकीद करते हो, जरा दहशतगर्दों के आगे तो आओ। तुमने अपने बेटों को तो बैरूने मुल्क रखा हुआ है, जरा खड़ा तो करो इन्हें ख्वारिज के आगे। भेजो अपनी औलाद को फौज में। पाक फौज का जवान अपनी जान हथेली पर रखकर मैदान जंग में जाता है। ख्वारिज के सामने कौन खड़ा होता है, कौन अपनी जानें देता है? हमने जानें देनी और लेनी होती है। हमारे शुहदा की कुर्बानियों के तुफाल अर्ज़ पाक को हर किस्म के शर और फितने से महफूज फरमा। वतन अजीज पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी तमाम खतरात से महफूज फरमा। मेजर शबीर शरीफ शहीद को कौम का सलाम। 71 की जंग में दुश्मन को धूल चिटाने वाले मेजर शबीर शरीफ शहीद का आज 54वां यौम शहादत बनाया जा रहा है। शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए मियानी साहब कब्रिस्तान में तकरीब का इनेकाद। GOC लाहौर मेजर जनरल मोहम्मद फैसल गफार राना ने कब्र पर फूल रखे फातह खानी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का शहीद को खराज अकीदत। पाकिस्तान के अजीम सपूत ने भारत के 15 हमले पसपा किए। 1 घंटे में भर्ती बटालियन के 43 सिपाहियों को वासिले जहन्नुम किया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दोनों जानिब से गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दामात उठाने पर इत्तफाक किया गया। मनशियात के खिलाफ इंटेलिजेंस शेयरिंग को मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। पंजाब में वन डिश लाउड स्पीकर के गैर जरूरी इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तमाम कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। शादियों और तकरीबात में बुलंद आवाज़ में म्यूजिक चलाने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। कवाली नाइट और दीगर तकरीबात में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ प्रोपोगेंडे का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सहाफ़ी अहमद नूरानी, जमील फारूकी और PTI रहनुमा सिमाबिया ताहिर को इश्तिहारी करार दे दिया। तीनों के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज हैं। NCIA मुकदमात का चलान मुकम्मल करके अदालत पेश कर चुकी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़े 40 से ज़ायद अफगान कैंपों में बिजली और दीगर सहूलियात ख़त्म करने का फैसला। पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में अफगान कैंपों में गश्त, मसाजिद में बार बार ऐलान।
वापस न जाने वाले अफगान बाशिंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया। कराची के इलाके गिजरी में सफाक शोहर के हाथों बीवी और बेटी कत्ल। क्लिफ्टन पुलिस के मुताबिक मुलजिम समीउल्लाह ने झगड़े के दौरान तेज धार आले से बीवी पर हमला किया। बेटी बचाने आई तो वो भी शदीद जख्मी हो गई। दोनों अस्पताल मुंतकली के दौरान रास्ते में दम तोड़ गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला के भाई का कहना है मुलजिम नशे का आदी चंद रोज कबल जेल से रिहा होकर आया था। सीसीडी का लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में मुबैना मुकाबला, एक मुलजिम हलाक। पुलिस ने मशकूक मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया। मुलजिम ने रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से मुलजिम मारा गया। मुलजिम की शनाख्त 40 साल असगर अली के नाम से हुई। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन। तर्जुमान सीटीटी के मुताबिक रवा हफ्ते में 364 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 24 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। धमाका खेज मवाद, असलहा और पम्फलेट बरामद। मुल्क भर में सर्दी जोर पकड़ने लगी। पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिर गया। स्कर्दू -5, गिलगित किला दीर -3, कोयटा चित्राल अस्तोर में पारा -1 पर आ गया। इस्लामाबाद, मरी, एबटाबाद 3, अटक 4, फैसलाबाद 5, सिबी 6, लाहौर 7, कराची में दर्जा हरारत 13 रिकॉर्ड। बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 बरस बीत गए। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है बाबरी मस्जिद हमारी इज्तिमाई यादाश्त का हिस्सा है। 6 दिसंबर 1992 का वाकया आज भी दुख और तशवीश का बाइस है। मुसलमानों के मजहबी मकामात को नुकसान पहुँचाने का शिफाफ एहतसाब ज़रूरी है। भारतीय मुसलमान मुसलसल अदम तहफ़्फ़ुज़ और जहनी तकलीफ का शिकार हैं। पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक और मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इयादा करता है। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद करते हैं पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, UAE, उर्दन, तुर्किया, इंडोनेशिया का मुश्तरका बयान। इस्लामी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली मंसूबे पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। कहा गजा के शहरियों को मिस्र मुंतकिल करने का प्लान नाकाबिले कबूल। ट्रम्प प्लान पर अमल दरामद ज़रूरी है। रफ़ा क्रॉसिंग खुली रहनी चाहिए। गजा के शहरियों की आज़ादाना नकल व हरकत यकीनी बनाई जाए। फीफा ने अमरीकी सदर को अमन अवार्ड से नवाज दिया। वाशिंगटन में मुनक्किदा तकरीब में डोनाल्ड ट्रंप को फीफा के सदर ने अमन अवार्ड दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फीफा की जानिब से गुज़िश्ता माह अवार्ड का ऐलान किया गया था। फीफा ने कहा था अवार्ड उनको दिया जाएगा जिन्होंने अमन के लिए गैर मामूली कोशिशें की। हमने लाखों जानें बचाएं। कॉन्गो की तरह भारत और पाकिस्तान के मामले में भी हमने जंग को शुरू होने से पहले ही रोक दिया। सदर ट्रंप का अमन अवार्ड हासिल करने के बाद तकरीब से खिताब, कहा यह मेरी जिंदगी के सबसे बड़े एजाज़ात में से एक है। अमरीकी सदर की वार्निंग नज़रअंदाज। भारत और रूस में कुर्बतें बढ़ने लगी। नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का तिजारत $100 अरब तक ले जाने का ऐलान। दिफा और तवानाई के शोबे में भी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। जंगी जुनून में मुब्तला भारत Su-30 लड़ाका तैयारों को अपग्रेड कराने का ख्वाहां। मोदी का रूस से दोबारा दिफाई सिस्टम S-400 खरीदने की ख्वाहिश का इजहार। कराची में नेशनल गेम्स का आज से आगाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। नेशनल स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। हदीका कियानी और अली असमत आवाज़ का जादू जगाएंगे। और लाहौर में गुल दाऊदी की नुमाइश। शहरियों की बड़ी तादाद में जिलानी पार्क आमद। गुल दाऊदी की दर्जनों इकसाम अपनी मुनफिद खुशबू, दिलकश रंगों और खूबसूरत आराइश के साथ लोगों की तवज्जो का मरकज़। शौकीन अफराद की मुख्तलिफ फूलों के साथ सेल्फियाँ।